आज के समय की बात है। दिल्ली शहर की एक कॉलोनी में नेहा शर्मा नाम की महिला रहती थी। नौकरी पेशा, पढ़ी लिखी, पर दिल से बहुत धार्मिक। उसके पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते। नेहा हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ का व्रत रख रही थी, लेकिन इस बार उसका मन थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि अमित 2 दिन पहले ही ऑफिस के काम से जयपुर हाईवे पर गए थे और वहां से लौटते वक्त उनका फोन बंद हो गया था। नेहा ने कई बार कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं। शाम के वक्त उसने बाबा के सामने घी का दीपक जलाया और बोली, हे खाटू श्याम बाबा, इस बार मैं अपने पति के लिए नहीं, आपके लिए व्रत रख रही हूं। अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पति को सही सलामत लौटा दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर में अकेले बैठे उसने बाबा की कथा की किताब खोली, वही किताब जो उसकी मां ने दी थी। उसमें लिखा था, करवा चौथ के दिन अगर कोई नारी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम ले तो बाबा उसके सुहाग की रक्षा स्वयं करते हैं। नेहा ने वही पढ़ा और आंखें बंद कर ली। कमरे में हल्की हवा चली, दीपक टिमटिमाया, और जैसे ही उसने आंखें खोली उसे लगा जैसे खाटू धाम का शंखनाद उसके कानों में गूंज रहा हो। उसने मन ही मन कहा, बाबा, अगर आप सच में मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं तो कोई संकेत दीजिए। तभी खिड़की से एक हल्की सी खुशबू आई, जैसे चंदन और केसर की, और मेज पर रखा श्याम बाबा का फोटो अपने आप थोड़ा हिल गया। नेहा का दिल धड़क उठा। वो समझ गई, बाबा ने उसकी बात सुन ली है। नेहा सुबह से ही अपना व्रत निभा रही थी। अपने घर के मंदिर में दीपक जला दिया, मन में एक ही प्रार्थना, हे श्याम बाबा, मेरे पति अमित को हर खतरे से बचाइए। लेकिन दोपहर तक भी अमित का कोई समाचार नहीं आया। फोन लगातार बंद। नेहा का मन बेचैन हो रहा था। अभी पड़ोस की एक महिला आई। उसने कहा, नेहा सुनो, हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कुछ लोग घायल हैं, कुछ के बारे में कोई खबर नहीं। नेहा का दिल धक से रह गया। वो फौरन अपने घर के मंदिर में घुटनों पर बैठी और सिर झुकाकर रोने लगी। बाबा, अगर आप मेरी श्रद्धा नहीं देखेंगे तो मैं क्या करूंगी? तभी कमरे में हल्की हवा चली, दीपक की लौ झिलमिला उठी। नेहा ने देखा कि श्याम बाबा का फोटो अचानक चमक उठा और उसके कानों में एक मधुर गहरी आवाज गूंजने लगी, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा शुद्ध है, चिंता मत करो, अमित सुरक्षित है। नेहा ने आंखें बंद की और प्रार्थना जारी रखी। लगभग 10 मिनट बाद उसका मोबाइल बजा। संदेश था, नेहा, मैं सुरक्षित हूं, रास्ते में थोड़ी देरी हुई, अब घर लौट रहा हूं। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बाबा के चरणों में नमन किया और कहा, हे श्याम बाबा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे पति को बचा लिया। आपकी कृपा सदा हमारे साथ रहे। शाम के समय जैसे ही चांद निकला, नेहा ने करवा चौथ का चांद दर्शन किया। उसने चांद को देखकर मन ही मन बाबा से कहा, बाबा, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा बना रहे। जैसे ही रात हुई, नेहा ने अंतिम आराधना शुरू की। उसने दीपक जलाकर चांद की ओर देखकर मन में बाबा का नाम लिया, ओम श्याम देवाय नमः। हे बाबा, हमारे घर में सुख, शांति और सुहाग की रक्षा कीजिए। उस समय कमरे में हल्की सी हवा चली, दीपक की लौ हिलमिलाई और ऐसा लगा जैसे बाबा ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया हो। नेहा के मन में एक अद्भुत शांति और विश्वास भर गया। उसे लगा कि अमित के सुरक्षित लौटने के पीछे सिर्फ उसकी श्रद्धा नहीं, बल्कि बाबा का दिव्य चमत्कार था। अगले दिन अमित घर लौटा। वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा श्याम की कृपा से तुम सुरक्षित लौटे, हमारा करवा चौथ व्रत सफल हुआ। अमित ने भी कहा, नेहा, रास्ते में कई परेशानियां आई, पर मुझे एक अद्भुत शक्ति ने बचाया। मुझे लगा कोई दिव्य शक्ति मुझे सुरक्षित कर रही है। नेहा ने समझ लिया, खाटू श्याम बाबा की कृपा और श्रद्धा से ही जीवन में संकट दूर होता है। उस दिन से नेहा ने यह संकल्प लिया, हर करवा चौथ चाहे कहीं भी रहूं, बाबा के नाम का दीप जलाऊंगी। उनके चमत्कार और आशीर्वाद हर महिला तक पहुंचाऊंगी। कथा यही सिखाती है,
सच्ची श्रद्धा हर संकट में रक्षा करती है। 2. खाटू श्याम बाबा भक्त के घर में अपने आप आते हैं, चाहे वह दूर ही क्यों न हो। करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा भी है। अंतिम संदेश: यदि मन शुद्ध है, भक्ति सच्ची है, तो कोई भी संकट आपको छू नहीं सकता। खाटू श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।